नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि हम इसको पहले डिटेल में समझेंगे, इसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फिर हम शुरू करते हैं, जो कि दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए और 2 नंबर का जो है साइन सी कोस सी। तो हम जानते हैं कि ए बी जो है सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, सबसे नीचे वाले भाग, वो ये बेस कहलाता है, यानी कि हिंदी में बात करें तो ये आधार कहलाएगा। तो हम बात करें तो इसको जो नीचे वाला है ए बी जो दिया है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 24 सेंटीमीटर, तो इसको हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बेस बोलते हैं, बेस। तो इसको हिंदी में बात करें तो आधार, इसको आधार कहते हैं। और इसका जो ए बी सी जो दिया है वो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यानी कि बात करें तो PENDICULAR, परपेंडिकुलर यानी कि इसका लंब जो दिया है, लंब। तो इसका लंब होने की बी सी हम बात करें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो कि दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। और ए सी जो दिया है इसको हम बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस को बोला जाता है, हाइपोटेनस। यानी कि हिंदी में बात करें तो ये इसको कहते हैं कर्ण, क्योंकि इसको हम सूचित करते हैं। अगर कर्ण को हम सूचित करते हैं एच से सूचित करते हैं और लंब को हम पी से सूचित करते हैं, और बी अगर हम आधार है तो आधार को हम बी से सूचित करते हैं। तो इसको हम आद रखने का तरीका के लिए हम ऐसे भी हम आद रखते हैं कि पंडित हरि बोल। इस तरह से हम पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल, इस तरह से हम नाम ये आद करने के लिए हम न्यू ट्रिक से आद कर सकते हैं, क्योंकि पंडित हरि बोल इस तरह से हम नाम याद कर सकते हैं। तो हम जो पी से दिया है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। और हाइपोटेनस जो दिया है उसको एच से सूचित करते हैं। और बी जो दिया है तो हम इसको जो बेस दिया है इसको हम बी से सूचित करते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लिखने के लिए हम बी से इसको सूचित करेंगे। अभी जो ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो हमें शॉर्ट का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बी सी जो है लंब है तो इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। और ए बी जो दिया है आधार, यानी कि जो भी कुछ है नीचे वाला, सबसे जो नीचे होता है वो ये आधार कहलाता है, यानी कि ए बी जो दिया है बेस है यानी कि आधार है। और जो तिरछी जो लाइन खींची गई है, तिरछी लाइन, तो इसको हम बात करें तो ये जो है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो कर्ण तो इसका दिया नहीं है, पर इसमें कर्ण हमको लेकिन निम्नलिखित का मान हमें निकालना है, यानी कि लंब दिया है, आधार दिया है, पर हमें कर्ण दिया नहीं है, इसलिए हम कर्ण का इसको निकालेंगे, कर्ण। कर्ण तो चलते हैं हम, सबसे पहले हम बात करें तो ये जो है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बी जो है समकोण बोला है तो बी हमने समकोण ले रखा है। अब बात करें तो हम चलते हैं सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, त्रिभुज है। अगर इसमें से हम बात करें, अब चलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम पाइथागोरस का प्रमेय तो हम जानते हैं कि ए सी जब हम निकालना होता है, ए सी स्क्वायर बराबर, जैसे कि कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और तो हम नाम से इसको हम नाम से बीसी से सूचित कर देते हैं, क्योंकि बीसी तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आधार है, इसको इंग्लिश है हिंदी है ए बी, तो हम डायरेक्ट है बीसी को हम पुट कर दे रहे हैं बीसी स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालना है तो ए बी का जो वैल्यू दे रखा है 24 है, तो 24 होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी जो दिया है 7 है तो 7 स्क्वायर कर देंगे इसको। अगर बात करें 24 24 24 हम बात करें तो ये 576 होगा,
और प्लस 3749। जब इसको हम ऐड करते हैं तो होता है 625। तो AC का अगर हम वैल्यू है SU का निकालते हैं तो इसको है AC स्क्वायर, ये उठेगा तो बचेगा ये 625 होगा। ये जो है रूट में चढ़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर जब भी हटेगा AC में तो ये स्क्वायर में, तो ये चढ़ने के बाद ये रूट चढ़ेगा। अगर हम बात करें तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा तो इसे हम ऐसे 25 गुना 25 लिख सकते हैं। 25 गुना 25, 25 25 में 625, तो इसमें डबल है इसीलिए हम इसको 1 लिखेंगे। AC बराबर जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू जो निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब चलते हैं हम जो कि दिया है एक नंबर में, एक नंबर में जो दिया है हम वही को करेंगे, फॉलो करेंगे। एक नंबर में जो दिया है, एक नंबर में साइन ए, तो साइन ए का हम जैसे कि हम साइन ए दिया है, साइन ए, तो साइन ए का हम वैल्यू जानते हैं कि होता है लंब बटे कर्ण। तो हम ऐसे लिख सकते हैं BC बटे AC। तो BC का जो वैल्यू दे रखा है 7 है तो 7 कर देंगे, और AC का वैल्यू जो अभी निकला 25, तो 25 लिख देंगे, इसका आंसर होगा। अगर फिर से अगर बात करें, फिर 2 से नंबर में बताया है कॉस ए निकालना, कॉस कोमा कोमा दिया है यानी कॉस कॉस ये, तो कॉस ये का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे, यानी कि जो साइन ए बराबर हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण, तो उसी तरह से जो कॉस ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे AC। तो AB का जो वैल्यू दिया है 24 है और AC का जो वैल्यू दिया है 25 है, तो यानी कि 24 बटे 25 इसका आंसर होगा। अगर फिर से बात किया है 2 नंबर में, चलते हैं हम राइट में थोड़ा सा आगे फिर। तो 2 नंबर में बोला है कि साइन C कॉस C निकालिए। तो साइन C का वैल्यू हम जानते हैं कि साइन C का जो होता है वो कॉस A का जो होता है वही है साइन C का, और कॉस C का जो है वो साइन A का जो है वही है। तो इसमें से हम बात करें तो साइन A साइन C, तो हम साइन C का वैल्यू निकालें तो साइन C का वैल्यू होता है साइन C। तो कॉस A का जो हमने पुट करी है कॉस A का फॉर्मूला तो वही हुआ है AB बटे AC। तो इसको लिख देना AB बटे AC बराबर AB। तो AB का जो हमने वैल्यू लिखा 24, 24 बटे 25, इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें से बात करें, फिर से बताया कि कॉस C निकाल, तो कॉस C, तो कॉस C बराबर जो हमने साइन A का लिखा था वही लिया होगा, ये फॉर्मूला वही होता है BC बाय AC। तो BC का जो वैल्यू आया वो है 7 है, BC बराबर 7 है, और इसमें से AC का जो वैल्यू फिर से आया है तो आया है 25, तो इसका ए आंसर होगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिया आकृति में tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि PQR हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो होता है, जो हम P और Q है ये लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसको जो हम बोलते हैं तो लंब बोलते हैं। और ये जो दिया है कर्ण दिया है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, कर्ण जो कि दिया, और ये जो दिया है आधार यानी कि बेस, आधार आधार दिया है। तो इसको हम जैसे कि बात करें तो ये आधार तो कुछ दिया नहीं है, और जैसे कि बात करें लंब तो 12 सेंटीमीटर दिया है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, बेस लेकिन दिया नहीं। चलते हम डायरेक्ट इसको हम बात करें तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें क्यों यानी कि बेस निकालना है इसलिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जैसे कि हम जानते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर होता है PQ स्क्वायर प्लस QR
स्क्वायर। तो पी आर जो दे रखा है 13 है बराबर, और पी क्यू जो दिया है 12 है, और क्यू आर जो दिया है कुछ नहीं है, यानी कि दिया हमें क्यू आर निकालना है। तो अगर हम क्यू आर को यहीं रहने दें, चलते हैं क्यू आर को हमें ना लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, लेकिन यहाँ पर यहीं रखते हैं। तो और जैसे कि तैसे ऐसे 13 तो है ही है, तो 13 का हम 13 13 चलते हैं डायरेक्ट करें। 13 13 को जब हम गुना करेंगे तो 169 होगी, और ये 12 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये माइनस होगा, यानी कि 144 होगी। अगर हम फिर क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं तो 149 में 144 जाता है तो 25 बचता है। तो अगर स्क्वायर में ये है, स्क्वायर में अगर हम क्यू आर का अगर हम निकालते हैं, स्क्वायर को जब हटाते हैं तो ये हमें 25 प्राप्त होगा, और ये रोज चढ़ जाएगा। तो क्यू आर का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5, क्योंकि 5 गुना 5 हम इसको लिखते हैं तो 5 है। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब चलते हैं हम यहाँ, यहाँ बताया है कि टेन पी और कॉट आर निकालना है। तो हम जानते हैं कि टेन पी बराबर होता है टेन पी माइनस कॉट आर बराबर। तो टेन पी का हम फॉर्मूला, टेन पी बराबर होता है टेन पी, तो ये इसका आधार बचे क्यू आर बचे लंब, यानी कि पी क्यू, यानी कि आधार बचे लंब, यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी बाई पी भी लिख सकते हैं, बी बाई पी, बी बाई पी। तो इसको हम क्या है कि क्यू आर बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू जो दिया है क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू अभी 5 निकल गया, और क्यू आर का वैल्यू 12, पी क्यू का वैल्यू 12, और यहाँ पे माइनस है माइनस है। अगर यहाँ कॉट आर बोला है तो इसी का ऑपोजिट होगा। तो बात करें तो ये क्यू आर जो है क्यू आर, तो क्यू आर है तो वही होगा क्यू आर जो है तो वही। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा हमने डिटेल, तो इसको हमने फिर से लिख लेना है, क्यू आर बचे पी क्यू, इस तरह से 5/12 माइनस 5/12 जब करते हैं तो ये वाले और ये दोनों माइनस माइनस में से कटेगा तो प्राप्त होगा 0। तो इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि क्यू आर यानी कि जो है टेन पी और कोट आर का जो वैल्यू है, जो टेन पी का वैल्यू जो होगी वो कोट आर का। तो यहाँ पर कोट, अगर कोट पी रहता तो कोई फॉर्मूला इसका ऑपोजिट बैठता है, लेकिन यहाँ पर पी दिया है और कौन आर दिया है तो आर कर दिया, इसलिए आर में बात करें तो वो जो दिया है तो इसी का यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, और क्यू आर बटे पी क्यू जो होगा दोनों में। तो अगर दोनों में हम माइनस करते हैं तो ये दोनों प्राप्त होगा, तो 0 होगा प्राप्त होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चलते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, जैसे कि दिया तो है 3/4 पर हमें पता नहीं कि कौन क्या किस में होगा। तो हम शुरू करते हैं त्रिभुज, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कौन जो दिया है कौन बी बराबर जो है 90 डिग्री की है, यानी कि जो कौन बी है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, समकोण दिया है। और हम जानते हैं कि साइन ये बराबर होता है, साइन ये बराबर जो है फॉर्मूला, तो बी सी बाय ए सी, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बाय कर्ण होता है। तो इसमें हम बात करें तो बी सी का जो वैल्यू दिया है, इसका जो वैल्यू दिया 3/4 दिया, तो 3, तो हम बी सी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि माना बी सी बराबर 3 के, जो के है स्थिरांक है, और ए सी बराबर जो है 4 के। हमने क्या कर लिया, बी सी को मान लिया 3 के, मान लिया 3 के, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जो लंब है बी सी हमने 3 के, तो ऐसे परपेंडिकुलर हम पहले बताते हैं परपेंडिकुलर ये जो है लंब है, और ये जो अगर हम शॉर्टकट बोले तो हाइपोटेनस, इसको एच लिखते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं एच है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, कर्ण को हम शॉर्टकट लिख देते हैं एच। ये समझ जाएगा ना। अगर हम बात करें तो इसको आधार बोलते हैं,
आधार, तो इसको हम शॉर्ट लिख देते हैं बी, है ना। अब जैसे कि हमने परपेंडिकुलर हमने डिटेल में लिख दिया, तो चलते हैं, तो हमने मान लिया, तो इसमें से बोला है 3 दिया है और ए सी दिया है 4, तो 4 की हमने 4 की मान लिया, ठीक है। तो ए बी तो दिया नहीं है, पर ए बी हमें निकालना होगा, तो चलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस से प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर ए सी स्क्वायर बराबर जो होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, तो हमने इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया। ए बी का जो वैल्यू ए सी का तो 4 दिया है, तो 4 की स्क्वायर ले देंगे इसके, और ए बी का तो वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको ए बी को ए बी रहने देंगे, और प्लस बी सी का वैल्यू 3 है, तो 3 के हम यहाँ लिख देंगे। अगर ए बी को यहीं रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर, तो ये 4 है, तो 4 4 16, जैसे कि हम बात करें तो ये यहीं रहेगा, तो इसको 4 है, तो ये तो साइड में है, तो 4 के स्क्वायर होगा, और इसको जब इसके साइड में करेंगे तो ये माइनस होगा, -3 दिया, चलते हैं 3 के लिख देते हैं, 3 के स्क्वायर। अगर ए बी हम निकालते हैं, ए बी स्क्वायर, चलते हैं ए बी हम बार बार नहीं लिखते हैं, 4 पे 16 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर। तो फिर बात करें तो ए सी का वैल्यू अगर हम स्क्वायर को भगाते हैं, इनमें से स्क्वायर को भगाते हैं, तो ये रूट हमारा चढ़ जाता है, इसको हम माइनस करते हैं, तो ये बचता है 7 के स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर को जब भगाते हैं, तो ये रूट मूड़िया में चढ़ता है। तो अगर हम ए सी का बात करें, तो ए सी का जो फिर वैल्यू आ गया, तो ये 7 की आ गया, क्योंकि के स्क्वायर था, तो ये रूट जब हटेगा, तो ये के स्क्वायर, तो के बच गया, के का वैल्यू 7 के आ गया। तो यहाँ पूछा है कि cos ए का निकालो, इसीलिए cos ए, तो cos ये बराबर जो फॉर्मूला होता है, आधार यानी कि ए बी बचे ए सी, यानी कि आधार बचे कर्ण, तो आधार का जो वैल्यू दिया है, आधार जो अभी हमने नहीं ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी लिखना था, ए बी यहाँ पर ए बी है, क्योंकि हमने ए बी निकाला है, तो ए बी का जो वैल्यू निकल गया, तो ये निकल गया √7 के बाय ए सी का वैल्यू है 4 के, तो ये के कटेगा, तो प्राप्त होगा √7/4, इसका आंसर होगा। अब फिर पूछा है कि tan ए का वैल्यू निकालो, तो tan ए बराबर जो होगा, तो होगा, हम जानते हैं कि आधार बचे होता है ए बी बचे बी सी, तो ए बी का जो वैल्यू दिया है √7 है, 7 के, और जो ए बी का तो हमने दिखा दिया 7 के है, और बी सी का जो वैल्यू दिया है 3 के, तो ये के कटेगा, तो प्राप्त होगी 7/3, इसका आंसर ये 3 जो होगा, ये इसका आंसर होगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो, तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम बात करें, तो cot ए का जो फॉर्मूला है, cot ए, चलते हैं 15, जो कि दिया है 15 cot ए बराबर जो है 8 दिया है, तो अगर हम cot ए का वैल्यू निकालते हैं, तो 8 बटे निकलता है 15, कहा कि हम जानते हैं कि cot ए बराबर होता है cot ए बराबर होता है, यानी कि आधार बचे लंब, आधार यानी कि बात करें, तो इसको हम ए बी सी मान लेते हैं, चलते हैं ए इसको मान लेते हैं, इसको बी है, इसको सी, बात करें तो ये बी है, ये समकोण है, तो ए का जो वैल्यू हमने मान लिया, ए cot ए बराबर होता है ए, यानी कि ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाय बी सी, तो ए बी का बात करें तो 8 है, और बी सी का बात करें तो 15 है, बी सी 15, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, तो 8 के, और ये 15 के,
हाँ, इसके बाद हम बात करें तो इसको हम माना ए बी बराबर 8 के तथा बी सी बराबर 15 की, हमने मान लिया। अगर जैसे कि अगर बात करें तो ए सी तो दिया नहीं है, इसीलिए हमें ए सी निकालना होगा। इसीलिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसीलिए हम बात करें तो इसमें से ए सी का जो वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी जो दिया है 8 के दिया है, प्लस बी सी दिया है 15 के स्क्वायर। तो 8 को हम गुना करें तो अतिथि 64 होगा, 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। स्क्वायर हमने करेंगे तो 225 होगी। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वो प्राप्त होता है 89 के स्क्वायर। अगर हम बात करें तो ए सी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 289 के स्क्वायर प्राप्त होता है। अगर हम ये स्क्वायर को जब भगाते हैं तो ये रूट इसमें चढ़ता है, इसीलिए हम ए सी का अगर वैल्यू निकालें तो निकल जाएगा 17 की, क्योंकि के को जो है 17, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा। के स्क्वायर का जो है के निकलेगा, तो ए सी का वैल्यू निकल गया ये 17 की। तो अब चलते हैं, फिर से बताया है कि निकालना है साइन ए। तो हमने ये तो साइन ए के फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। साइन ए बराबर होता है बी सी बाय ए सी। तो बी सी का जो वैल्यू जो दे रखा है 15 है, 15 के दिया है, और ए सी का जो वैल्यू हमने अभी निकाला था 17 की है, 17 की। तो ये के कटेगा तो बचेगा 15/17, इसका आंसर होगा। अब फिर वो अच्छा है कि सेक ए का वैल्यू निकालें। तो सेक ए बराबर जो होता है फॉर्मूला है कोस का जो फॉर्मूला होता है उसका अपोजिट, ए सी बचे ए बी। तो ए सी का जो वैल्यू निकल गया ए सी, तो ए सी का वैल्यू है 17 निकला, और ए बी का जो वैल्यू है 8 है। के में आएगा तो ये के कटेगा तो बचेगा 17/8, तो इसका ए आंसर होगा। तो चलते हैं फिर से, एक है कि क्वेश्चन नंबर A4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये वीडियो को लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन को 4 नंबर का जो है यहीं पे रोकता हूँ, और तो ये फिर क्वेश्चन को 5, 6, 7 और भी हम आगे ये अगले वीडियो में ये बनेगा। तो फिर चलता हूँ, ये सवाल को यहीं रोकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।